शरीफों का रास्ता नहीं निकला था, खाम का बदनामी तो मेरे नसीब में मिलनी ही थी। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। ये लाइन मैंने इसलिए बोली कि अगर आप कोई काम करते हो तो स्वाभाविक बात है उस काम में आलोचनाएं होना स्वाभाविक है, और लोग आलोचना ना करेंगे तो किसी काम की स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, संभावनाएं बहुत ना के बराबर हो जाती हैं। आपकी स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा है ये बिल्कुल 100% जेन्युइन खबर जो मैं आपको दे रहा हूं, अब तक शायद किसी ने आपको दी हो, कहीं से मिली हो। मैं हमेशा सोर्स न्यूज या दूसरे जो रास्ते होते हैं बेहतर, जिन पे 100% खुद कॉन्फिडेंस होता है कि ये न्यूज आप तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कट ऑफ अपनी तरफ से बता दियो या कट ऑफ कहीं आसमान से टपक के आती हो, ऐसा नहीं होता। एक अनुमान तो सभी लगाते हैं, मैं अनुमान नहीं लगाता। मैं कई कट ऑफों को एनालिसिस करता हूँ, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरे हैं या दूसरे काम करे होते हैं उनके आधार पे। ऐसा नहीं मैंने भरवाई हो, लेकिन दूसरे जो लोग करते हैं उसके आधार पर सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, मैंने एक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि मैंने ये लिखा है कि रिजल्ट का रास्ता साफ, तो मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, 100% जेन्युइन खबर है। और आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, एक एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि आपको ये बात क्लियर कर देगी कि हाँ ये रिजल्ट आने वाला ही है, आपको ज्वाइनिंग पत्र मिलने वाला ही है। ऐसी खबर लेकर आया हूं जो शायद अब तक आपको किसी ने ना दी हो। मैं हमेशा कहता था कि मैं जब भी कोई खबर दूंगा डीबी की जो कट ऑफ बताने वाला हूं ना वो सटीक साबित होने वाली है। ऐसा नहीं है कट ऑफ, देखो अगर स्कैम किसी भर्ती में हो जाए 100 पद हो और 90 पद स्कैम से हो जाए तो भैया स्वाभाविक बात है कट ऑफ हाई रहेगी। 15,000 संदिग्धों का मामला भी सुलझा नहीं है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि कुछ तो है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं करती। देखो रास्ता साफ, जी हाँ 100% जो है वो आपका रास्ता साफ हो गया है। इसका कारण मैं बता रहा हूं, ये आपके एक हैं जिन्होंने ये बात कही है, जो इस विभाग के हैं। उन्होंने कहा है कि हम 3 माह के अंदर 8500 नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये शायद कुछ पदों का होगा, कुछ मेरे को कंफर्म नहीं है कि आगे पीछे पोस्टें बढ़ रही हो क्या हो रहा हो, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इतने नियुक्ति पत्रों की बात चल रही है, और जो भी बात चल रही है वो इस मामले को लेकर क्या है वो आप समझोगे। क्लियर एकदम अपडेटेड बात बता रहा हूं। अब देखो रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया। उसमें क्या था शायद मेरे को याद है 61, 78, 68 ऐसे करके शायद 93, 88 सॉरी, और शायद 93 इन क्वेश्चंस को लेकर बात थी, कुछ ऑप्शंस को लेकर था, तो वो पहले ही क्लियर हो चुका है एकदम। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब देखो जो खबर है, जो अपडेटेड खबर मैं आपको दे रहा हूं वो शायद आपको किसी ने अब तक ना दी हो तो आप इस वीडियो से जुड़े हैं, आपको वो मिली जाएगी। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि गुमनाम हूं तो रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, अगर कल मशहूर हो गया तो कोई रिश्ता मत निकालना मुझसे। दोस्तों प्रदेश को मिलेंगे 8500 लेखपाल मित्तल जी जो हैं जिन्होंने ये बात कही है। आगे जो न्यूज है ये देखो, बिल्कुल बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग शासना आदेश समाचार जो होता है उसके ऊपर पूरी आपको दी गई है। 1 मिनट पहले रीड करने की कोई बात थी या चल रहा था ये न्यूज को, ऐसे करके था। अब देखो जो खबर है पूरी अपडेटेड समझो, जो आपको अभी तक किसी ने दी ही नहीं है। मैं जब भी कोई न्यूज लाता हूं उसको बहुत सर्च करता हूं, उसके बाद आप तक लेके आता हूं। बाकायदा मैंने बता भी दिया कौन सा न्यूज़पेपर है, सॉरी न्यूज सोर्स है, माध्यमिक शिक्षा करके है। अब ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन न्यूज सोर्स है। अब देखो ये कटिंग मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, बचता इसलिए हूँ मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई थी बहुत पहले ही। अब किसी ने कैसे डाल दी, जलन फलन की वजह से तो बड़ा मुश्किल से वो हुई और बहुत लंबा समय लग गया, तो मैं इस वजह से कोई न्यूज कटिंग डालने से पहले 100 बार सोचता हूँ। अब देखो इसकी खासियत क्या चीज है जो वो समझो। देखो प्रदेश को मिलेंगे 8500 लेखपाल मित्तल जी जो है उन्होंने ये बात को कंफर्म कर दिया। कैसे मिलेंगे ये समझो। मैं आपसे जब भी कोई बात कहता हूं वो क्या है, कितनी बड़ी बात है ये समझो। ये बहराइच प्रदेश के दर्जा प्राप्त, देखो राजस्व मंत्री चेयरमैन संजीव मित्तल ने कहा है कि प्रदेश को 3 माह में के अंदर 8500 लेखपाल मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि डीबी की तैयारी हो चुकी है, डीबी की तैयारी हो चुकी है 100%। आप इस बात को मान लीजिए 100% डीबी की तैयारी हो चुकी है। अब आपको भी कमर कस लेनी चाहिए। अब रिजल्ट की बात बताऊं तो मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा था कि रिजल्ट ये मार्च में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर मैं आज की और इस डेट से मान के रखता हूं, मार्च से मान के रखता हूं तो लगभग जून में, और ये जून में 100% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके, 100% पॉसिबिलिटी है ऐसा हो सके, डीबीपी भी आपका हो जाए।
देखो नियुक्ति पत्र की तो मैं नहीं कह रहा, यूपीएसआई का भी बहुत लंबा समय लग गया नियुक्ति पत्र होते होते भी, अब वो चलो ठीक है जो भी चल रहा है उसका। लेकिन ये जो खबर है ये समझो कि 3 माह के अंदर आपको ये मिलने वाली है, समझो। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये बात समझो, ये मैंने तो बनाई नहीं है न्यूज सोर्स, जो इसके राजस्व मंत्री चेयरमैन जो हैं संजीव मित्तल जी, ये उनके द्वारा कही गई है 3 माह के अंदर 85 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। अब आप ये समझ लो, अब आपको इसको किस तरह समझना है वो आप समझिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखो इसमें 2 चीज होंगी जो मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत ही बड़ी और अपडेटेड खबर बता रहा हूं जो शायद आपको कोई ना बता रहा हो। देखो अब मैं आपको क्लियर 2 चीजें कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपके क्या क्या चीजों में फर्क पड़ेगा। देखो डीवी कट ऑफ में लगभग 2.5 गुना लोग बुलाए जा सकते हैं, मे भी लगभग ये बैठेंगे आपके में वीडियो जो है 20,213 के आसपास लोग शायद मे भी बैठेंगे, गुणा करके 8500 नहीं 80-85 से गुणा करके बता रहा हूं मैं, है ना 80-85 ये शायद कुछ और विशेष कैटेगरी थी जिनके लिए 8500 पद हों शायद, या कुछ पद आगे पीछे बढ़ रहे हों, वो मेरे को कंफर्म नहीं है। अब देखो रिजल्ट तो आपका मार्च तक आ जाना चाहिए। कोर्ट के केस को लेकर क्लियर है, आयोग 15,000 पर जो भी कार्रवाई होगी शायद कर रहा हो, और कार्रवाई करने में समय लग सकता है। और मैं आपको बताऊं यहाँ कट ऑफ जो देखने को मिलेगी आपकी डीवी में वो लो देखने को मिल सकती है। यूआर की में भी जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं समझ रहा हूं 73.12 पॉइंट आगे पीछे में भी 73 यूआर की कट ऑफ यहाँ देखने को मिल सकती है। 100% दावे से तो नहीं कह रहा, लेकिन 99% तो जरूर कह रहा हूँ 0.99 क्या आपको ये देखने को मिल सकती है। दूसरी चीजें ये हैं कि रिजल्ट देखो कोर्ट पर अटका हुआ था, और आयोग ने कहा कि जब ये मामला कोर्ट से क्लियर हो जाएगा तब हम इस पर सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ये बात समझो, उन्होंने कहा कि कोर्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब हम इस पर क्लियर कर देंगे। मैं जो भी खबर देता हूँ आपको सोर्स से देता हूँ। देखो डीबी को लेकर कुछ अपडेट मिलने वाली है, वो मैं आपको 1-2 दिन में दे ही दूंगा। और मैं जब भी कोई चीज देता हूँ तो हमेशा ऐसा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रीनशॉट लगाने से बचता हूँ। कुछ कारण थे ऐसे जिनकी वजह से मैं थोड़ा दूर रहा, और मैं बच इसलिए रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, पॉजिटिव वे में नहीं होती। हर डिपार्टमेंट का अपना वर्क होता है, अपनी कार्यशैली होती है, उस पर काम होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। देखो भाई मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, जैसे मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, और जो भी आपने लगाए हो अपने फॉर्म में जो भरे हों उनको आप रेडी रख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में कोई गड़बड़ है तो आप एक काम करिए, जैसे आप यूपी में है तो मेरठ में इसका करेक्शन हो जाता है हाई स्कूल इंटर का, तो आप वहाँ पे जाके या अपने कॉलेज में किसी से संपर्क करके जो प्राचार्य प्रधानाचार्य हों वो उनसे आप कांटेक्ट करके उनको इम्प्रूव करा लीजिए। कोई गलती हो गई हो डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, आपको समय मिलेगा। अब आपके नंबर अच्छे आ रहे हो तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, और नंबर अच्छी का मतलब ये नहीं होता आप सिर्फ सिलेक्शन ले लो वही अच्छे नंबर हैं, और कुछ भी नहीं होता। चीजें आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है, उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो रिजल्ट क्लियर है, आ सकता है कभी भी। डीवी की तैयारी है, क्योंकि आपके मित्तल जी ने ये बात कही है तो यकीन से मानने वाली बात है। देखो आगे जो भी न्यूज मिलती रहेगी वो मैं देता रहूंगा। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।